साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी आप जानते ही हैं, अब तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इनको लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई है दोस्तों। क्या इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्या वो लड़ने का इरादा कर रही हैं? आखिर कुछ तो है। मैं क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। उनकी एक किताब आई है जिसमें बात लिखी हुई है, लेकिन एक सवाल यह भी उभरता है कि भैया फिर केजरीवाल का क्या होगा? उन्होंने नई दिल्ली सीट का नाम लिया है। आप जरा इस खबर को पढ़ लीजिए। दिल्ली से चुनाव लड़ती तो 10 लाख वोट मिलते। जाने मेलोनी ने किताब में क्यों किया ये जिक्र। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोस्तों, उनकी एक नई किताब आई है, जॉर्जिया विजन। इसमें भारत दौरे से जुड़ा एक दिलचस्प और हल्का फुल्का किस्सा साझा किया है। वो क्या लिखती है मैं बताता हूं। ये लिखती है मेलोनी कि जब वो मार्च 2023 में यानी 3 साल पहले भारत आई थी, तब नई दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह उनके स्वागत वाले पोस्टर लगे हुए थे। फिर जब उनका दौरा खत्म हो गया, वो वापस लौटने लगी, तो उन्हीं पोस्टरों में लिखा था कि नई दिल्ली आने के लिए आपका धन्यवाद, भारत आने के लिए आपका धन्यवाद। अब मेलोनी लिखती है दोस्तों कि यह नजारा जब उन्होंने देखा तो उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी वो भी आए थे। जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने मेलोनी से मजाक में कहा था कि इतने पोस्टर देखकर लगता है कि अगर आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ती तो कम से कम 10 लाख वोट से आप जीत जाती। और मेलोनी का भारत के प्रति प्रेम जग जाहिर है दोस्तों। यह संबंधों की वजह से होता है कि आप जब संबंधों, देखिए होता क्या है, दो देशों का रिश्ता दो नेताओं के रिश्तों से भी तय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेलोनी दोस्तों 2023 में 2 बार आ चुकी हैं। और जब मैं ये बात आपको कह रहा हूं ना, ये भूलिएगा नहीं, अभी कुछ ही समय पहले मेलोनी ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा मजा चखाया दोस्तों, पूरी दुनिया की सुर्खियां बन गई, हड़का करके रख दिया, औकात दिखाई थी। उस मेलोनी की कहानी आपको बता रहा हूं। 2023 में 2 बार भारत का दौरा किया दोस्तों। पहली बार मार्च में रायसीना डायलॉग में आई और दूसरी बार सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में। और अपनी इसी किताब में दोस्तों मेलोनी क्या लिखती हैं बताता हूं। सफल कूटनीति सिर्फ औपचारिक बैठकों और समझौतों से नहीं चलती, बल्कि नेताओं के बीच बनने वाले व्यक्तिगत रिश्ते भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि कई बार कोई मजेदार बातचीत, कोई निजी किस्सा 2 देशों के नेताओं को करीब लाने में मदद करती है। और ऐसे कई सारे अनुभव साझा किए हैं। और आप याद रखिए दोस्तों कि आम जनता ने इन्हें इतना प्रेम दिया है कि मोदी और मेलोनी को जोड़ करके मेलोडी नाम तक गढ़ दिया। आप जानते हैं कि अभी G7 में प्रधानमंत्री मोदी जब गए तो मेलोनी ने क्या कहा हंसते हुए कि हम इंस्टाग्राम पर सबसे सफल कपल हैं। और इससे पहले जब मुलाकात हुई थी दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की थी और मेलोनी ने उसका वीडियो बनाया था देखते हुए, मेलोडी सबसे अच्छा गिफ्ट। और इसके बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया भाई, जो भारत का एक उत्पाद है उसको पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पे एक ब्रांड बना दिया, बिक्री बढ़ गई। हम भी ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, मिल ही नहीं रहा था मेलोडी चॉकलेट। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी की नजर है कहां, क्या करते हैं वो, रिश्तों के जरिए अपने देश के लोगों को कितनी ताकत भरते हैं, इस बात को समझिए। और इसीलिए जब मेलोनी ये कहती है दोस्तों कि हम नई दिल्ली में लड़ते तो जीत जाते, तो ये जानना जरूरी है कि भाई अरविंद केजरीवाल तो बहुत उछलते हैं ना। और नई दिल्ली का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो भी आपको बताता हूं। भाई नई दिल्ली या दिल्ली सीट ऐसी है दोस्तों, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। मेलोनी ना आएंगी लड़ने के लिए, ना ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं, दिल्ली में तो जितने भी दूसरे राज्य के लोग हैं वही चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं, चाहे शीला दीक्षित हो, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने
और आप देखिए जो पुराने दिग्गज है उनको हरा भी देते हैं। भाई शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया, वो मुख्यमंत्री थी। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तब उनको प्रवेश वर्मा ने हराया। आप इस बात को समझ लीजिए। तो ये कहानी है दोस्तों मेलोनी की। अब मेलोनी ने जो इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं, दरअसल उसका पूरा का पूरा जो तात्पर्य है वो भारत इटली संबंधों को लेकर के है। उसका केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि एक मजेदार चीज दो देशों के रिश्तों को एक नई मजबूती प्रदान करते हैं, यही मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।